Praise the Lord. इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, शालोम ऑन यू। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारा आज का थीम है गॉड्स नॉलेज विल सेट यू फ्री। गॉड्स नॉलेज विल सेट यू फ्री। परमेश्वर के बारे का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में नॉलेज, जानकारी आपको आजाद करके, ये कहिए कि परमेश्वर का ज्ञान आजादी लाता है, स्वतंत्रता लाता है। यह है हमारा आज का थीम। हमारा रीडिंग रेफरेंस है होशे नबी की किताब, उसका 4 अध्याय 6 पद। होशाया चैप्टर 4 वर्स 6। आता है जब लोगों को परमेश्वर की जानकारी बढ़ेगी, जब लोग परमेश्वर की जानकारी में बढ़ेंगे, जब परमेश्वर की सही एक्यूरेट जानकारी लोगों के पास आएगी, तब तक स्वतंत्रता आएगी, आजादी आएगी, खुशहाली बहाली आएगी, तब तक पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में। यहां लिखा है होशे नबी की किताब, उसका 4 अध्याय 6 आयत, उसका पहला हाथ। होशाया चैप्टर 4 वर्स 6। यह लिखा है, परमेश्वर कहता है ये वाली बात कि मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। परमेश्वर कह रहा है ये वाली बात कि लोगों को मेरे बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें मेरे बारे में सही जानकारी नहीं थी, उन्हें मेरे बारे में सही बातों का पता नहीं था, उन्हें मेरे बारे में सही जानकारी, सही बातें, एक्यूरेट नॉलेज उनके पास नहीं था। और मेरी ये जानकारी उनके पास ना होने की वजह से ये उनके विनाश का कारण बन गया, तबाही का कारण बन गया, जीवन में हताशा का, निराशा का, उदासीनता का कारण बन गया। परमेश्वर का नॉलेज ना होना लोगों के जीवन में तबाही और बर्बादी का कारण बन गया, बीमारी का कारण बन गया, कई प्रकार की तकलीफ और परेशानियों की वजह बन गई। क्या? कि परमेश्वर का सही नॉलेज लोगों को नहीं था, एक्यूरेट नॉलेज ऑफ गॉड। 9 तारीख को परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे वाली बात करना शुरू की थी, गॉड्स नॉलेज विल सेट यू फ्री। फिर उसके बाद माई नॉलेज विल सेट फ्री माई पीपल। मेरा ज्ञान मेरे लोगों को आजादी देगा। अब परमेश्वर यही चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारे जीवनों में भलाई रहे, हमारे जीवनों में सुरक्षा रहे, हमारे जीवनों में शांति रहे, हमारे परिवारों में, हमारे रोजगारों में, हमारे काम की जगह पे, जो मेरे काम की जगह है, जो मेरा काम का ठिया है, जहां पे मैं काम करता हूं, वहां पे पीस, शांति बनी रहे, वहां कोई हलचल ना हो मेरे काम पे। मेरे काम की जगह पे, जहां से मैं अर्निंग करता हूं, जहां से मैं रुपया पैसा कमाता हूं, मेरे काम की जगह पे कोई हो हुल्ला नहीं होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। होता तब है जब हम परमेश्वर के बारे में जानकारी रखते हैं और हम इन सारी बातों का फायदा लेने के लिए परमेश्वर को सामने रखते हैं, या ये कहिए मेरी भाषा में कि हम परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर का उपयोग करते हैं, हम परमेश्वर को काम में लाते हैं। फिर हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को काम में नहीं ला सकते क्योंकि उनको परमेश्वर का नॉलेज नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग अपने काम में परमेश्वर को नहीं लगा सकते क्योंकि हमें परमेश्वर की जानकारी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो परमेश्वर की सही शांति, सही आनंद को, उसकी सही उपस्थिति को, उसकी सही चीजों को अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि हमें परमेश्वर का सही नॉलेज
नहीं है। और परमेश्वर की जानकारी ना होना ही हमारी तकलीफों का, हमारी मुसीबतों का, हमारे संकटों का, हमारे कष्टों का, हमारे लिए तकलीफ और बीमारियों का कारण है। परमेश्वर को नहीं जानते ठीक से। जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, वो परमेश्वर को ना जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है जो परमेश्वर को मानते हैं वो उसके सही नॉलेज रखेंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं परमेश्वर पर बिलीव करता हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो फिर मुझे परमेश्वर की सही सही जानकारी होना चाहिए। सही सही जानकारी। और जितना ज्यादा आपको सही सही जानकारी होगी उतना ज्यादा आप सही सही परमेश्वर को इस्तेमाल कर पाएंगे। परमेश्वर इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, परमेश्वर काम में लाने की चीज नहीं है। लेकिन फिर भी आप और मैं अपनी समस्याओं में परमेश्वर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना को पाने में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है ये। दिल्ली बस स्टैंड पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता था। ये तब की बात है जब एड्स की बीमारी लोगों के लिए नई नई थी। वो इंडिया में उसने एंटर किया ही था, कहीं से भी किसी भी देश से आई है मुझे नहीं पता, लेकिन एड्स की बीमारी नई नई थी। और मैंने पढ़ा है दिल्ली के आईएसबीटी पर बहुत बड़े बोर्ड पे, एड्स का ज्ञान बचाए जान। एड्स का ज्ञान बचाए जान। मेरी समझ में नहीं आती थी ये वाली बात। कई बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ये बात लिखी थी, क्या वजह थी इसकी, क्या कहना चाह रहा था वो बोर्ड, वो साइड बोर्ड क्या बताना चाहता था? वो ये बताना चाहता था कि अगर एड्स से बचना चाहते हो तो तुम्हें एड्स की जानकारी लेना चाहिए कि कैसे कैसे लगता है, कैसे कैसे होता है, और जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसी चीजों से फिर अलग रहो। समझ में आ रही है आपको बात? एड्स का ज्ञान, मैं एड्स का प्रचार नहीं कर रहा, याद खड़ा होकर मैं बात बता रहा हूं। किसी भी तकलीफ देह चीज की, किसी भी रोग की, किसी भी बीमारी की अगर आपको जानकारी मिल जाए कि ऐसे 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 लगती है ये, आप वैसे 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 इलाकों में जाए बीमारी लग जाए, आप वैसी वैसी चीजों से। अभी तो 2020 और 21 में एक अजीब झमेला दुनिया के सामने ऐसा खड़ा, अगर किसी ने घर में वैसे भी छींक दिया ना तो घर के लोग घर से बाहर चले जाते थे। मतलब आदमी छींक भी नहीं सकता, ऐसी दहशत थी। लेकिन कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी कि इसके हालात, इसकी चीजें कैसे काम करती है, तो वो उससे बच के चले गए। ठीक वैसे ही अगर हमें किसी तकलीफ की, किसी बीमारी, किसी परेशानी की ठीक से नॉलेज नहीं है, हम उसके इलाकों में घुसते चले गए तो वो हमें अपनी चपेट में लेती चली जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हमें परमेश्वर का सही नॉलेज है, परमेश्वर की सही जानकारी हमारे हाथ लग जाए, हमें कोई सही ढंग से परमेश्वर के बारे में समझाने वाले लोग मिल जाए, हमें कोई परमेश्वर के बारे में सही तरीके से बताने वाले लोग मिल जाए, ताकि हमारे जीवन से ये विनाश और विपत्तियां खत्म हो जाए, ये नष्ट खत्म हो जाएगा। ये मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग क्या हो गए? नष्ट, तकलीफ में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए, दिक्कत में पड़ गए। अपने आप ही सोच लिया और अपने आप ही कर डाला। लोग सोचते कि हाँ मैं एक अच्छा विश्वासी हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों में से बहुत सारे लोग आज भी जूझ रहे हैं। क्यों? आप बच्चों को चुप रखिए प्लीज। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा नॉलेज लोगों के पास नहीं था, उनके विनाश होने का कारण यही था बस। अगर मान लीजिए किसी को परमेश्वर का सही नॉलेज है, उसके जीवन में भी अगर समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, रुला देने वाली, थका देने वाली बातें हैं, तो उसको परमेश्वर के वचन को लेकर के परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए। हो सकता है कि फिर परमेश्वर का कुछ और प्लान उसके लिए हो, फिर कुछ और बात। कई सारी चीजें ऐसी हैं बाइबल में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कही है बात। लेकिन बाबा जुलूस के भी बहुत सारे मांगते रहते हैं, महीनों सालों गुजर जाते हैं, उस बात का धन्यवाद नहीं दिया गया अभी तक। क्योंकि पाया ही नहीं। क्या वजह थी? प्रॉपरली मांगने का सही तरीका क्या था? बाइबल में साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई,
मेरी प्रजा नष्ट हो गई। और इसके बाकी के हिस्से में परमेश्वर अपने याजक को, अपने प्रीस्ट को, अपने प्रचारकों को, अपने उपदेशकों को, अपने प्रीचर्स को, अपने प्रॉफिट्स को, उनको जो तमगा लिए फिरते हैं कि आई एम द मैन ऑफ गॉड, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, उनसे क्या कहता है परमेश्वर? तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की प्रजा को सही जानकारी नहीं देते तो लोग फंस जाते हैं। जब लोग फंस जाते हैं, परमेश्वर का डंडा केवल पृष्ठ पे चलता है, जिसको उसने खड़ा कर रखा, जो कहता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। फिर परमेश्वर उसी से बात करेगा कि मैंने तुझे सारी बातें सिखा रखी, तूने मेरे लोगों को क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि तेरे सही नॉलेज ना सिखाने में मेरे लोग परेशानी में पड़ गए। या फिर लोग अपने मोटे मन की वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं। उनको सिखाया तो जाता है लेकिन मानते नहीं। यहां पे आकर फ्री हो जाता है कि यहां मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बता चुका हूं इसे ये वाली बात कि ये ऐसा ना करे, ये उधर ना जाए, ये इधर ना जाए, ये ऐसा ना करे, ये वैसा ना करे। फिर भी फंस गया तो परमेश्वर कहता है कि तेरी कोई गलती नहीं है, तो ये इसलिए फंसा क्योंकि इसको मेरा नॉलेज ही नहीं मिल पाया। किसी को नॉलेज इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनको सही शिक्षा देने वाला नहीं होता, और कोई नॉलेज इसलिए नहीं ले पाता कि नहीं तू सिखाएगा तो तेरा नहीं लेंगे, बाकी कोई भी सिखाएगा तो उसकी बात को सराखों में रखेंगे। ये भी चीज होती है कि तुम सिखाओ, कोई और सिखाएगा तो हम वही करेंगे। बात बहुत बढ़िया बोला, बड़ी वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि हमने दायरे बांध दिए। लेकिन परमेश्वर का बड़ा दुख है, परमेश्वर को इस बात का शौक है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज आपकी मेरी समस्या कुछ भी हो, आज देश की समस्या कुछ भी हो, आज समुदाय की, समाज की समस्या कुछ भी हो, उसकी जड़ क्या है? परमेश्वर ज्ञान का ना होना, परमेश्वर के ज्ञान का सही ढंग से ना होना। हमारे पास नहीं होगा तो तकलीफें बढ़ जाएगी, दिक्कतें बढ़ेगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। जैसा कि अभिषेक ने हमें आज ही बताया, पिछले हफ्ते बताया था कि केवल 40 दिन की यात्रा आज्ञा ना मानने की वजह से 40 साल की बन गई। अब जो लोग तकलीफ और परेशानी में हैं वो तब तक तकलीफ और परेशानी में फंसे रहेंगे, इसमें पैर दिए जाएंगे तब तक जब तक वो परमेश्वर के सही नॉलेज के ट्रैक पे नहीं आ जाएंगे। परमेश्वर की बात को सही तरीके से ना मानने का मतलब है परमेश्वर का विरोध करना, उसका सामना करना और अपनी तकलीफों को बढ़ाना, अपनी संकटों को बढ़ाना, अपनी हार को बढ़ा लेना, अपनी तकलीफों को बढ़ा लेना, अपने दर्द और अपनी पीड़ाओं को बढ़ा लेना, अपनी दिक्कतों को बढ़ा लेना, क्योंकि उसकी बात नहीं माननी है। क्योंकि उसकी बात के माने जाने से ही क्या मुशराब शांति आएगा। अच्छी बात ही मुझे सप्ताह भी जो हमने सीखी, 40 दिन का रास्ता 40 साल में तब्दील कर दिया। हमारे अड़ियलपन ने, हमारी कठोरता ने, हमारी परमेश्वर के प्रति हमारी कड़वाहट, नहीं मान रहे परमेश्वर की बात, नहीं मान रहे, तो फिर यात्रा लंबी हो गई। और यात्रा लंबी होने की वजह यही थी, तकलीफ और मुसीबतों में फंसने की वजह यही थी कि मेरे लोग मेरा ज्ञान रखते। आज आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने अपने बारे में विचार करें। मैं भी, मेरी भी बहुत सारी समस्याएं, मेरी बहुत सारी चीजें जो अभी भी सीधी नहीं हुई है। तो ये बात मेरे लिए भी है। जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता तो केवल मुझसे ये बात इसलिए बात नहीं करता कि मैं आप लोगों को बताऊं। ईमानदारी की बात है कि वो मुझसे बात इसलिए करता कि मैं इस बात को समझूं और अपने जीवन में लागू करूं। जितनी बातें आपके ऊपर लागू होती है उतनी बातें मेरे ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों से एक साथ बात करता है। इसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है कि आपको सुनाई जाए आपके काम की, मेरे बीवी बच्चों के काम की नहीं है, नहीं, हमारे भी काम की है। घर में भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम नष्ट हो जाएं। और वो काम क्या होता है? परमेश्वर की जानकारी ना होना। और अगर परमेश्वर की जानकारी है तो उसको ठीक समय पे काम पे लाया जाए ताकि हम नष्ट होने से बच जाएं। हबक्कूक की किताब, उसका 2 अध्याय 14वां पद। हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 14, पुराने नियम में पेज नंबर है 1089। ओल्ड टेस्टमेंट में है हबक्कूक की किताब, उसका 2 अध्याय 14वीं आयत। लिखा है 14वीं आयत में, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है।
ये एक भविष्यवाणी है, ये भविष्य का एक ड्रीम है, ये भविष्य की एक ख्वाहिश है, एक प्लान है जो आपके मेरे बारे में, आपके मेरे पास भी हो सकता है अपने लिए। हम भी कह सकते हैं अपने बारे में ऐसा, अपनी पत्नी बच्चों को, अपने घर के लोग कह सकते हैं कि डरो नहीं घबराओ नहीं, ये साल दिक्कत का था, अगला साल अच्छा होगा। ऐसी ये वाली बात है। ये दिन तकलीफ के हैं, डरो मत घबराओ मत, आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं। लिखा है क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। अगर लोग, पृथ्वी का मतलब परमेश्वर पेड़ पौधों से बात करना नहीं चाहता, परमेश्वर उनको भरना नहीं चाहता अपनी ग्लोरी से। परमेश्वर सृष्टि की वस्तुओं को भरने की बात नहीं कह रहा, परमेश्वर अपने आप को क्रिएशन पर रिवील करने की बात नहीं कह रहा। परमेश्वर ने जब भी अपने आप को रिवील किया, पहाड़ों पर्वतों पर नहीं, मनुष्यों पर रिवील किया उसने अपने आप को। उसने जानवरों के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं किया, हे जानवरों सुनो मैं यहोवा हूं, नहीं, क्योंकि वो जानता था उसका इनके साथ कोई सरोकार नहीं है, वो उसकी प्रेजेंस को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गॉड्स प्रेजेंस केवल ह्यूमन बीइंग के लिए, मनुष्य जाति के लिए, आपके मेरे लिए। इसका एहसास, इसका आभास, इसका आदर सम्मान केवल आप और मैं ही कर सकते हैं। जीव जंतु नहीं कर सकते परमेश्वर की उपस्थिति में। तो यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आप भी ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा विचार कर सकते हैं, आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर मैं तो ये चाहता हूं कि सारी दुनिया आपके नॉलेज को रख ले, दुनिया को आपका ज्ञान हो जाए, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को आपका ज्ञान हो जाए कि आपके ज्ञान के ना होने से क्या नुकसान होते हैं और आपके ज्ञान के होने से क्या फायदे होते हैं। आप किसी भी चीज का तब तक सही सदुपयोग नहीं कर सकते जब तक आपको उस चीज के बारे में सही नॉलेज नहीं है। कुछ भी हो, घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर हमें उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो खराब भी हो जाती है, चोट या नुकसान भी पहुंचा देती है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। नीति वचन की किताब उसका 5 अध्याय 23 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 23, भजन संहिता के बाद आती है नीति वचन की किताब। नीति वचन 5 अध्याय 23 पद। क्या लिखा है कि वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा। कौन होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कही जा रही वाली बात, ना आपको कही जा रही, किसे कही जा रही बात खुदा ही जाने किसके लिए हो सकती है ये वाली बात। किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन लिखा तो ऐसा ही है ना, लिखा तो यही है। लिखा है वह, अब कौन है पता नहीं भाई, अब आप किसी के बारे में सोचने मत लगना यहाँ बैठ के, अरे वो हाँ वो अच्छा मसीह है उसके बारे में हो सकते, ऐसा मत करना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। पता नहीं वो कौन है, जिसे आप पसंद नहीं करते उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। और यहां बैठ करके कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यार आज की बात तो ना उसके लिए सही बैठती है, जो यहां नहीं है और जो यहां है, मतलब बॉल आपके पास है, आपके किसी और के लिए बैठ गई, ऐसा मत करो। लिखा है कि वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी मूर्खता के कारण, अपनी बेवकूफियों के कारण, अपनी मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। भटकता, ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक ये सही नॉलेज में नहीं आ जाएगा। हमारी जिंदगियों में तकलीफ परेशानियों का भटकाव तब तक रहेगा जब तक हम परमेश्वर के सही नॉलेज में नहीं आ जाएंगे। और जैसे ही आपको मुझे परमेश्वर का सही नॉलेज होगा, हम अपने आप को झाड़ना पहुंचना शुरू करेंगे और सही ट्रैक पे आने का प्रयास करेंगे। करते हैं ऐसा ही नहीं करते? करते हैं, मैं तो ऐसा ही करता हूं। जैसे मुझे खबर मिलती है कि संजीव कुमार गलत चल रहे हैं, मैं वैसे कपड़े झाड़ खड़ा होता सीधा, प्रभु मैं यहां गया, मैं यहां हूं आपके पास। जैसे मुझे खबर मिलती है, खबर कौन देता है? मुझे कोई खबर नहीं देता बाहर का आदमी, मुझे परमेश्वर का वचन खुद ही हिदायत देता, खबर देता कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं तो इसलिए मुझे इसकी बातें याद रहती है।
मेरा करेक्शन कोई नहीं कर पाता, ईमानदारी की बात। बहुत कम पादरी प्रचारक भविष्यद्वक्ता मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझसे कहा तुम सीधे हो जाओ। कभी किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा किसी ने मुझे ऐसा। लेकिन मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था प्रभु ऐसा क्यों। और ये प्राउड की बात नहीं है कि मैं मेरे अंदर कोई खामी खराबी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं आत्मिक व्यक्ति किसी से जांचा नहीं चाहता, वो आप किसी से जांचा नहीं चाहता, वो आत्मिक सारी चीजों को जांचता है। लेकिन इसका मतलब पौलुस ये कहता है कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। तो इसका अर्थ ये थोड़ा है कि मैं दोषी नहीं हूं। पौलुस ये भी तो कहता है ना। मैं भी ये कह रहा हूं आप लोगों को, आप ये मत सोचना कि यार अच्छा कैसा है ये। ईमानदारी की बात, मैं बाइबल खूब पढ़ता हूँ, ढंग से पढ़ता हूँ, तरीके से पढ़ता हूँ। मेरे बीवी बच्चे इस बात को जानते हैं। मुझे पढ़ता हुआ देख करके ये थक जाता है, क्या कितना पढ़ते हो तुम आखिर। पढ़ता हूँ बस, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, इसलिए मुझे ये वाली बातें याद रह जाती हैं कि संजीव कुमार गलत कर रहे हैं। यहीं से मेरा करेक्शन हो जाता है, इसलिए किसी दूसरे को मेरा करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर आपका परमेश्वर के वचन से करेक्शन होता रहा, आपको कट करने के लिए परमेश्वर को किसी और को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत साल पहले मैं एक मीटिंग में गया, मैंने ये विचार रखा अपने मन में, बहुत साल पहले की बात है, शिफा मीडिया अभिषेक था, छोटा था वो भी, कि दिल्ली तालकोटा स्टेडियम में बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़े प्रचारक परमेश्वर के आ रहे थे। उनकी कुछ किताबें मेरे पास थी पहले से, और मैं उसकी किताबें पढ़ करके बड़ा एक्साइटेड रहता था। मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि मैंने अभी तक ऐसा राइटर नहीं देखा जिसने मेरे दिमाग को घुमा के रख दिया। उसी को आना था, वहां पे वो आ गया, और वहां पे बड़े बड़े परमेश्वर के प्रॉफिट लोग भी आए, एच.के. फ्रांसिस भी आए वहां पे, और पॉल दिनाकर भी वहां पे पहुंचे। मैं मन में एक बात समझे बैठा कि प्रभु आज यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता है, आज मेरे लिए भी कुछ बिलवाओ किसी से, आज मजा आ जाए प्रभु जाता है ऑस्ट्रेलिया में, कोई मेरा भी नाम पुकारे। और वहां सारे दिन बीत गए, के बाद कोई कुछ नहीं बोला। मैं भी अपना सब मुंह लेकर के अपने घर चलाया, अपना बैग लटका के अपने घर आके मैंने ऐसे बैठ के सुबह प्रार्थना की, तो क्यों वो उनका नाम ले रहे थे, उनका नाम ले रहे थे, उनका नाम ले रहे थे, उनका नाम, मेरा नाम क्यों नहीं लिया किसी ने। प्रभु का आता मुझसे कहता कि तुझसे मैं बात करते लेता हूं, मैं जब तुझसे खुद बात कर लेता हूं तो मुझे किसी दूसरे के मुंह से तुझसे बात करने की क्या जरूरत है। मैं दूसरे के मुंह से तुझसे तब बात करूंगा जब तू मेरी बात सुनना बंद कर देगा। जब मेरी आवाज तेरे कान तक नहीं आएगी तब मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ेगा कि वो आवाज तुझ तक पहुंचे। तो बिल्कुल चुप था, मैंने कहा प्रभु ये वाला रिश्ता सही है, यही ठीक है कि मैं आपकी बातें आसानी से सुन सकूं। जब मैं तुझसे बात कर लेता हूं तो किसी और के जरिए बात करने की क्या जरूरत है। तो ये वो वाली चीजें हैं साहब। यहां लिखा है ऐसा कि वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। परमेश्वर के ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है बात। इसको बाइबल के बाहर के लोगों के बारे में सोचना और समझना ये भूल मत करना। ये भूल मत करना कि ये अन्य जातियों के लिए, अविश्वासियों के लिए। इसमें विश्वासी भी चपेट में आ सकते हैं, इसमें बिलीवर्स भी और मिनिस्टर्स भी चपेट में आ सकते हैं। जो परमेश्वर का सही नॉलेज नहीं रखेगा वो भटकता ही रहेगा, अपनी शिक्षा पे भी भटकता रहेगा। उसको शिक्षा तो सही होगी लेकिन कर नहीं पाएगा कभी वो काम। बहुत सारे लोग हैं जिनको सही नॉलेज है कि मसीहों को पता कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता, भाई साहब मैं क्या करूं बता। क्या इसका मतलब? मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बट आई कैन गो। इंग्लिश बोलने से क्या प्रभु बहल जाएगा? वो ना तो इंग्लिश बोलने से बहलेगा ना अन्य भाषा बोलने से बहलेगा, वो तो अपनी बात के माने जाने से ही बहलेगा बस। जब तक आप उसकी बात नहीं मान रहे तब तक वो आपसे नहीं बहल रहा वो, है ना। 10 अध्याय 21 पद, नीति वचन की किताब 10 अध्याय 21 पद। इसका ए पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। अब ये धर्मी कौन है? जो रोज 20 लोगों को खाना खिलाता है, जो रोज 20 लोगों में जाके 10-10 रुपए बांट के आता है किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके, फिर चाहे वो दिन भर लोगों के गले काटता रहे, झूठ बोलता रहे, कम तोलता रहे। ये धर्मी का मतलब।
बिब्लिकली धर्मी का मतलब होता है परमेश्वर की बात को मानने वाला व्यक्ति। और जो लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं उन्हीं की बात को कोई मानता है। जब जब मेरी बातों का लोगों पे असर नहीं होता तब तक मुझे पूछने की जरूरत पड़ती, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों। मुझे समझ में आता संजय को, जब तुम्हारी बात नहीं मानती तो किसको तैयार नहीं तुम्हारी बात मान ले। जब परमेश्वर की बात मुझ पे असर नहीं डाल पाई, खुदा की बात, मैं तो खुदा नहीं हूं, आप तो खुदा नहीं है। जब आपकी बात एक प्रचारक की, एक विश्वासी की, एक सेवक की बात जब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मानता, उस पर उसका असर नहीं होता, तो सेवक और विश्वासी खिसिया के रह जाते ही हैं, तो मान ही नहीं रहा। अपने बारे में सोचो कि तुम भी तो नहीं मान रहे। जैसे को तैसा का सिखाना है ना परमेश्वर को, जैसा बोगे वैसा। 21वें पद की पहली लाइन में साफ शब्दों में लिखा कि धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण। इसका मतलब यह है कि जो लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं वो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सिखा पाएंगे, और जितनों को परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा वे सारे के सारे लोग परमेश्वर के ज्ञान से सराबोर हो जाएंगे और बेनिफिट उठाएंगे। अब देखते हैं नॉलेज ऑफ गॉड। रियल नॉलेज ऑफ गॉड क्या है? नष्ट ना हो लोग। परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से लोग नष्ट हो गए। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 24 पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 24। यह है रियल नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चा सीधा खरा नॉलेज, जो नष्ट होने से किसी को भी बचा सकता है। इस नॉलेज का, इस ज्ञान का दुनिया के छोर तक होना बहुत जरूरी है। जब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, लोग अपने आप को नाना प्रकार की मुसीबतों में फंसा लेते हैं। जब लोगों को परमेश्वर की सही शिक्षा नहीं होती तो लोग नाना प्रकार की समस्याओं में उलझ जाते हैं। जब लोगों को परमेश्वर का सही बचाव का तरीका पता नहीं होता तो लोग नष्ट होने का रास्ता पकड़ लेते हैं, तबाही का, बर्बादी का, इसका रास्ता पकड़ लेते हैं। और परमेश्वर का जो सही नॉलेज है जो नष्ट होने से बचा सकता है, और वो बस केवल ये है। क्या लिखा पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 24 पद में? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? ज्ञान, जो लोगों को भटकने से भी बचाएगा और नष्ट होने से भी बचा लेगा। प्रभु यीशु मसीह, यह है रियल नॉलेज ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नष्ट ना हो। और परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे सही नॉलेज के ना होने की वजह से मेरे लोग क्या हो गए? नष्ट। आज भी हम में से विश्वासियों में से नया जन्म पाए हुए से जितनों ने आज तक अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ढंग से नहीं समझा है, वो कहता रहेगा साथ जिंदगी में। आप लिख ले लेना मेरी बात को। एक भी बिलीवर, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अगर क्राइस्ट को अभी भी नहीं समझा है, आपके जीवन में चैन, विश्राम और शांति आ ही नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से लोग नष्ट होंगे। और जब परमेश्वर का ज्ञान लोगों में आ जाएगा, समा जाएगा, उनके जीवन में शांति और स्थिरता आती है। क्योंकि शांति और स्थिरता का लाने वाला कौन है? प्रभु यीशु। उसका तो नाम ही शांति का राजकुमार है। हमारे जीवनों की उथल पुथल को, हमारे जीवन की हलचल को, हमारी फैमिली की हलचल को, रोजगार की, फाइनेंस की हलचल को अगर कोई शांत करना चाहता है, गो टू द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड जीसस गॉड। परमेश्वर के ज्ञान के पास जाइए। परमेश्वर का ज्ञान केवल और बस केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो शांति लाता है, शालीनता लाता है, सभ्यता लाता है, परमेश्वर का राज्य लाता है। साफ शब्दों में लिखा है, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर का ज्ञान है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करते हैं वे परमेश्वर के नॉलेज को रिसीव करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा से ही परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट करता है, रिवील करता है। और यीशु के द्वारा से ही परमेश्वर के रहस्य लोगों पर खुलते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा से ही परमेश्वर की ब्लेसिंग्स भी लोगों पर खुलती है। अनंत जीवन भी उसी के द्वारा से खुलता है। और यीशु मसीह के द्वारा ही लोगों के जीवनों में से नष्ट हो जाता है। बात,
यीशु के द्वारा ही लोगों के जीवन में आए गया जो नष्ट है, जो नष्ट आ गया है, उसको भी नष्ट कर सकता है यीशु मसीह का ज्ञान। क्योंकि जब किसी के जीवन में मृत्यु एंटर करती है और वो रोक सके यीशु मसीह के नॉलेज के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे रुकने की आज्ञा देता हूं। जैसे भारती ने सिक्किम में प्रार्थना किया, लड़का जिसकी ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी थी, उन्होंने उसके कान पे प्रार्थना करवा दी। उसकी प्रार्थना करने के बाद वो जी गया लड़का, क्योंकि नष्ट को भी नष्ट कर सकता है यीशु मसीह। ऐसा लिखा है कि अंत में ऐसा होगा कि यीशु मसीह क्या करेगा कि डेथ को, मौत को भी क्या करेगा, मौत देगा। ऐसा लिखा है बाइबल में, डेथ मिल रहा है। अजीब बात है कि मौत मरेगी। और कौन मारेगा इसे? वो जिसको मृत्यु पर विजय मिली है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। 10 अध्याय इसका 30 पद, पहला कुरिन्थियों 2:1 का 30 पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, परमेश्वर की ओर से आप और मैं मसीह में हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नष्ट हो गए। अब जब लोग नष्ट हो रहे हैं तो लोगों की चिंता फिक्र भी किसको सता रही है? परमेश्वर को। अब जब लोगों को परमेश्वर को लोगों के नष्ट होने की चिंता फिक्र सता रही है, तो इस नष्ट से बचाने का प्लान कौन बनाएगा? फिर परमेश्वर। इस पूरी दुनिया को नष्ट से, तबाह और बर्बाद होने से कौन बचाएगा? परमेश्वर। और परमेश्वर के पास एक ही उपाय था, उसका स्वयं का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हर प्रकार के नष्ट को रोक सकता है। यहां लिखा है उसी मसीह है। परमेश्वर का लोगों को, पूरी दुनिया को, समुदाय को, समाज को नष्ट होने से बचाने का जो नॉलेज है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हम लोग लास्ट में आ गए हैं, इस वर्ष को आखिरी में पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36वीं आयत। यहां लिखा है 36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसीलिए भेजा कि वो जगत को नष्ट होने से बचाए। अब मान लो अगर जिन लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं है, समझ में नहीं आया अभी तक कि यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में, किस लिए आया यीशु मसीह इस दुनिया में, राज्य करने के लिए, या दुनिया में किसी प्रकार से किसी धार्मिक आदमी की कमी पड़ गई थी इसलिए उसकी कमी को पूरा करने आया था? नहीं, इसलिए आया था कि अगर अज्ञानता लोगों को नाश करती है और ज्ञान बचाता है तो यीशु मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है। और यीशु मसीह इसलिए आया कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाए। इससे बढ़िया नष्ट होने से बचने का तरीका परमेश्वर के पास नहीं था। हमें नष्ट से बचाने का तरीका परमेश्वर के पास इससे अच्छा नहीं था। और यही वजह थी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया। सब लोग अपनी अपनी बाइबल से ये मेरे साथ निकाल ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 पद, अपनी अपनी बाइबल से पढ़ेंगे सब लोग। जो जहां से भी मुझे देख रहा हो वहीं से पढ़े, अपने अपने बाइबल से पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए यदि पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास समस्त मानव जाति को, जगत को नष्ट से बचाने का एक ही रास्ता था, वो था प्रभु यीशु मसीह। और यही है सही तरीका। ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी भी नष्ट न हो। यूहन्ना 3 अध्याय 17 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे और जगत नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा से उद्धार पाए, नष्ट से बच जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इस प्रावधान के लिए, इस बचाव के लिए जो हमें नष्ट होने से बचाता है। आपका इकलौता पुत्र, हमारा जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि यीशु के द्वारा से हम नष्ट होने से बच जाए, और जो बचा लिए गए प्रभु उन पर अनुग्रह करें कि वे उससे सदा बचे रहें, उस नष्ट से बचे रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं।